नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। परिसीमन के बाद नए बने उकलाना विधानसभा क्षेत्र, जहां हमेशा से चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टी का दबदबा रहा है, या यूं कहें कि हरियाणा का एक ऐसा इलाका जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को बड़ा प्यार करता है। एक ऐसा इलाका जो ठेठ देहाती बेल्ट, ग्रामीण परिवेश, और जिस इलाके में दुष्यंत चौटाला के चाहने वाले अनगिनत हैं। एक ऐसा एरिया जहां जब से यह हल्का बना है, हर चुनाव में चौधरी देवीलाल के परिवार ने जिनको भी चुनावी मैदान में उतारा, उनको अच्छे खासे वोट हल्के की जनता ने दिए। उकलाना विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं। उकलाना विधानसभा में 2014 के चुनाव में अनूप धानक इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर विधायक बने। 2019 में अनूप धानक जननायक जनता पार्टी की टिकट पर विधायक बने, और विधायक बनने के साथ ही डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और श्रीमती नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला ने उन्हें अपने कोटे से, जेजेपी के कोटे से, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल की सरकार में मंत्री बनवाने का काम किया। और 4.5 साल जब तक दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, अनूप धानक पूरी चौधर में रहे। लेकिन जैसे ही दुष्यंत चौटाला सत्ता से हटे, लोकसभा के चुनाव में जब उनकी माता श्री नैना चौटाला हिसार से चुनाव लड़ रही थी और अनूप धानक जेजेपी में होते हुए बिल्कुल निष्क्रिय दिखाई दिए, कोई गतिविधि नहीं। विधानसभा चुनाव से पहले अनूप धानक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट भी दी, लेकिन यह वही अनूप धानक जो चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टी, जो दुष्यंत चौटाला के नाम, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के नाम, जिससे 2014 का विधानसभा चुनाव जीते, 2019 का चुनाव जीते, लेकिन 24 में जब बीजेपी की इतनी आंधी जिसमें उसके 48 विधायक बने, वहां अनूप धानक चुनाव हार गए। इसका मतलब इस इलाके में विधायक बनने के लिए चौधरी देवीलाल के परिवार का आशीर्वाद बहुत मायने रखता है। अब इसी उकलाना में 13 मार्च को जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पर आयोजित रैली का निमंत्रण देने के लिए जेजेपी युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष, फायर ब्रांड नेता दिग्विजय चौटाला पहुंचे। अलग अलग गांवों में उन्होंने युवाओं को, आम जनमानस को रैली का न्योता दिया। हांसी की 13 मार्च की इस रैली को लेकर के उकलाना विधानसभा क्षेत्र के गांव खरकड़ा, सरहेड़ा, खरकपुनिया, मतलोढ़ा, बनबौरी, संदलाना, सोथा, पनिहारी, सरसाना, ज्ञानपुरा, ब्याणाखेड़ा, ढाड, बदावड़, इन गांव में दिग्विजय चौटाला पहुंचे। हर गांव में बड़ी भारी तादाद में जुनूनी नौजवान दिखाई दिए, और बदावड़ के कार्यक्रम ने, जो आखिरी कार्यक्रम था, उसने तो 4 चांद लगाने का काम किया दिग्विजय चौटाला के कार्यक्रमों में। उकलाना विधानसभा के ये कार्यक्रम इसलिए भी बड़े महत्वपूर्ण है कि यहां से जननायक जनता पार्टी के हिसार जिले के जो प्रधान हैं, अनिल बाड़किया, वो भी इसी उकलाना विधानसभा के बाड़क गांव से आते हैं, लिहाजा उनकी भी प्रतिष्ठा का प्रश्न था। इसके अलावा जेजेपी में जब जब भी चौधर आई तो उकलाना विधानसभा को पूरा मान सम्मान देने का काम किया। चाहे प्रदेश की सरकार में मंत्री बनाने का काम हो, चाहे राजेंद्र सिंह लितानी को प्रदेश में चेयरमैन बनाने का काम हो, चाहे आयोग में सदस्य की बात हो, और चाहे पार्टी में चौधर की बात हो, उकलाना विधानसभा पूरे संयुक्त हिसार की भी अगर बात करें तो उसमें एक ऐसा हलका रहा जहां सबसे ज्यादा चौधर देने का काम जेजेपी ने किया, दुष्यंत चौटाला ने किया, अजय चौटाला ने किया। और यही एक कारण है, भले ही अनूप धानक पार्टी छोड़ गए हों, भले ही कुछ एक लोग और पार्टी में छोड़ गए या निष्क्रिय हो गए हों, उसके बावजूद उकलाना की जनता, उकलाना के नौजवान आज भी जेजेपी के साथ मजबूती के साथ डटे हुए हैं। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण दिग्विजय चौटाला के लगभग 1 दर्जन गांव का जो उनका दौरा रहा 13 मार्च की रैली को लेकर के, उसने साबित कर दिया। निश्चित तौर पर उकलाना एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जिसने 2014 के लोकसभा चुनाव में भी, जब दुष्यंत चौटाला और कुलदीप बिश्नोई आमने सामने खड़े थे, तब भी दुष्यंत चौटाला का डट करके साथ दिया। फिर 2014 के विधानसभा चुनाव में इनेलो प्रत्याशी का साथ दिया, 2019 में जेजेपी प्रत्याशी का साथ दिया। अब भी हालात यह है कि जिस ढंग से
जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला के ये कार्यक्रम हुए हैं। 2029 के चुनाव में जेजेपी एक मजबूत ताकत के तौर पर उकलाना विधानसभा में दिखाई देगी। 1 दर्जन के आसपास गांव के कार्यक्रमों ने यह तय कर दिया कि युवाओं में दिग्विजय चौटाला का जलवा लगातार बढ़ता जा रहा है। आप दर्शक क्या मानते हैं? उकलाना विधानसभा के दिग्विजय चौटाला के कार्यक्रमों को लेकर के आपका क्या मानना है? अनिल बाड़किया जो जिला प्रधान है, जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं पार्टी की मजबूती को लेकर के, उसको लेकर के भी आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। 13 तारीख की इस रैली पर हमारी लगातार निगाहें हैं। आप दर्शक भी अपनी बेबाक राय कमेंट के माध्यम से जरूर दे सकते हैं। हम हर अपडेट रैली से जुड़ी हुई आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला। हाँ, तो ये महिला सरपंच जो बनी है, अगर वो मेरी कहीं आवाज सुन रही हो, जो सरपंच हमारी बहन है, माताजी जो भी बनी है, वो जेजेपी की देन है, इन माताओं की वोट की देन है। जेजेपी की ताकत से महिला आज 50% हिस्सेदार बनी है, राज की हिस्सेदार बनी है। ये बहुत बड़ी बात है। लोक समिति चेयरमैन भी महिला है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं देख रहा बोर्ड लगा हुआ, तो माताओं बहनों से कहूंगा, राज की आपकी कलम में ताकत जेजेपी ने डाली। मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, राहुल देवीले, राहुल देवीले, लोक पुरुषों मुकेश चौटाला। सारे लगने चाहिए।